हम लोग वी वर स्टडिंग अबाउट द अटेंशन. कोई डाउट है अटेंशन के लिए? केवल अदिति एंड अयाज वर देयर. सो हमने अटेंशन पढ़ा था, टाइप्स ऑफ अटेंशन पढ़े थे, हाउ डज अटेंशन वर्क्स हमने पढ़ा था. नाउ यू रिमेंबर वी स्टडीड अबाउट 3 टाइप्स ऑफ अटेंशन. दैट वाज, बताओ. सस्टेन. So now we are going to study about the theories of selective attention. हमारी 2 theories होती है. सबसे पहले theory होती है and filter, और दूसरी filter theory was given by, बताओ उसमें देख के. हाँ, and attenuation was given by Trisman in 1960. Okay. So now ये सबसे मेजर थ्योरीज होती है सेलेक्टिव अटेंशन की. व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्टिव अटेंशन? हाँ, वो हम बाद में करते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्टिव अटेंशन? बताओ. अपने आप हम उसको सिलेक्ट करके हमारा प्रोसेसिंग होता है. तो अब ये बोल रहा है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि हम कुछ ही चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं और कुछ चीजें नहीं सिलेक्ट होती. तो दे हैव गिवन द थ्योरी फिल्टर थ्योरी बाय ब्रॉडबैंड. इसमें क्या होता है, दे से दैट देयर आर मेनी स्टिमुलाई जो हमारे रिसेप्टर्स में जाती है, बट देन जब वो हमारे ब्रेन में जाती है, इट क्रिएट्स अ बॉटल नेक. बॉटल नेक मतलब बॉटल की कैसी नेक होती है, ऊपर से होल, फिर वो छोटा होता है, देन इट गोज इन, राइट. तो वो बॉटल नेक अपने ब्रेन में क्रिएट कर देता है, जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन एकदम से नहीं जाती है, बट देन दैट नेक फिल्टर्स द स्टिमुलाई दैट नीड्स टू पास इनटू द शॉर्ट टर्म मेमोरी. तो उसको जो जो स्टिमुलाई लेना होता है, जो जो स्टिमुलाई उसको चाहिए फर्दर अपनी मेमोरी में उसमें प्रोसेस करने के लिए, वो ही स्टिमुलाई को पास करता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, इतनी सारी स्टिमुलाई जारी, राइट. यू अंडरस्टैंड कि स्टिमुलस जा रहा है बहुत सारा अंदर, बट देन हम लोग सिलेक्टेड स्टिमुलस ले रहे हैं क्योंकि वो प्रोसेसिंग हो रही है, और बॉटल नेक से रेस्ट ऑफ द स्टिमुलस इज रिजेक्टेड. दैट इज फिल्ट्रेशन थ्योरी. फिल्टर करके वो आप उसको हायर लेवल पे प्रोसेसिंग करते हो, फिर आपका ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करता है, ग्लैंड्स मैसेज लाती है ब्रेन से, सीएनएस से, एंड देन वी रिस्पॉन्ड. सेकेंड थ्योरी फिल्टर एटेन्युएशन थ्योरी ये बोलती है कि जो आपने एक्सेप्ट कर ली, फिल्टर कर ली स्टिमुलस, वो तो प्रोसेस हो गई, बट देन जो प्रोसेस नहीं हुई है वो भी कंप्लीटली खत्म नहीं होती. दैट ऑल्सो एग्जिस्ट, बट दैट ओकेजनली समटाइम्स वो जो रिजेक्टेड स्टिमुलाई होता है फिल्ट्रेशन थ्योरी में, वो जो कभी कभी एक्सेप्ट हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है बिकॉज ऑफ आर लॉन्ग टर्म मेमोरी, और वो हायर लेवल के प्रोसेसिंग पे चले जाता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, रेगुलरली तो तुम क्लास में अटेंड करके मेरी बात और मेरा लेक्चर सुन रहे हो, बट देन देयर आर सम टाइम्स जहां पे दो दूसरे स्टिमुलस होते हैं, तुम्हारा कंसंट्रेशन उस पे ज्यादा होता है और वो तुम उसको प्रोसेस करते हो. लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल, यार आज बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो ऑल योर फोकस इज गोइंग टू बी ऑन द AC एंड द टेम्परेचर दैट इज, और मेरा लेक्चर सेकेंडरी हो जाएगा, जो कि बहुत रेयर होता है बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म, क्योंकि शायद तक तुम्हें आज सुबह कभी ठंड लगी होगी या तुमने 2-3 दिन से ठंड महसूस करा होगा, समथिंग लाइक दैट. सो एटेन्युएशन थ्योरी सेज कि इट्स नॉट कंप्लीटली दैट जो स्टिमुलस नहीं प्रोसेस होता है कि पूरा गायब हो जाए, बट देयर आर टाइम्स एंड ओकेजनली वो रिजेक्टेड स्टिमुलाई भी हायर लेवल में प्रोसेस होता है. जो थर्ड थ्योरी उसको हम नहीं करेंगे, विल डू इट ओनली टू. Okay. Now perception. Perception by word, what do you understand? Just a normal idea. Right. ठीक है. So what exactly perception is? लिख सकते हो तुम ये वाला definition. Perception is the process by which we recognize, we interpret or give meaning to any information that is provided by our sense organs is called perception. So when the process by which we recognize,
interpret or give meaning to the information provided by sense organ to our CNS. जब सेंस ऑर्गन कोई मीनिंग देता है इंफॉर्मेशन को, अपने सीएनएस, अपना सीएनएस जब मीनिंग देता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो अपनी सेंसरी ऑर्गन्स लाके देती है उसको, और उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको समझता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज परसेप्शन. गॉट इट? द मीनिंग टू स्टिमुलाई इज गिवन by using processes, cognitive processes such as memory, learning, understanding, your forgetting. ये सारे procedures को आपने experience करा है. Because of that कोई इंसान कोई स्टिमुला या कोई इंफॉर्मेशन को अलग तरीके से परसीव करता है, कोई इंसान अलग तरह से परसीव करता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, जस्ट बिकॉज आई एम टीचिंग हियर टू ऑल ऑफ यू, इट इज नॉट नेसेसरी कि सभी उस लेवल पे इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे जिस लेवल पे आप कर रहे हो या जिस लेवल पे आप कर रहे हो. एवरीबडी हैज देयर ओन परसेप्शंस एंड देयर ओन एक्सपीरियंसेस थ्रू विच दे अंडरस्टैंड एंड परसीव इंफॉर्मेशन. सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन? सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? स्टिमुलस आता है. व्हाट हैपेंस आफ्टर स्टिमुलस? If there is information in front of us, then what happens? Information हम क्या करते हैं? Intake करते हैं through sensory organs. उसके बाद वो कैसे जाता है न्यूरॉन्स में? राइट. तो वो अब इलेक्ट्रिकल कैसे कन्वर्ट होता है? इट्स ओनली बिकॉज तब हमने अटेंशन पे करा है, एंड दैट्स व्हाई वी रेड अटेंशन बिफोर परसेप्शन. सो नाउ वी हैव पेड अटेंशन, देन ओनली, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे स्टिमुलस है, बट हम अटेंटिव होके जो हमको इंफॉर्मेशन अंदर लेना है उसको अटेंशन से हमने इनटेक करा, एंड देन ओनली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स. फिर उसके बाद ये जाता कहाँ पे? अपने सीएनएस. उसके बाद इसके बाद हम इसको करते हैं परसेप्शन. सीएनएस पे जाता है, उसके बाद हम उसको परसीव करते हैं as per our own individual aspects, external and internal factors, and then henceforth we respond to the stimuli. और सबका रिस्पॉन्स करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोसेसेस है, लर्निंग, एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, ये सबकी क्या होती है? सेम होती है क्या? नहीं. बिकॉज ऑफ दैट बीइंग डिफरेंट सब इंडिविजुअल की, उसका जो परसीव करने का, इंफॉर्मेशन को परसीव करने का तरीका होता है, इट इज डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, एंड दैट्स हाउ एवरीबडीज परसेप्शन इज डिफरेंट. ओके, एनी डाउट इन दिस परसेप्शन में? अब परसेप्शन के दो अप्रोच होते हैं. थर्ड सेमेस्टर तुमको कुछ समझ में आ रहा है क्या? टॉप डाउन एंड बॉटम अप. नाउ दीज आर टू प्रोसेसिंग सिस्टम ऑफ परसेप्शन जो कि बोलते हैं, दिस बॉटम अप प्रोसेसिंग अप्रोच सेज दैट वी ऑलवेज परसीव थिंग्स एज होल. For example, if I tell you कि can you tell me how does a dog look like? So you'll be able to picture it, right? If I say you कि है ना, पता है एक गफी सा क्रिएचर होता है, फर होते हैं उसके छोटे छोटे, इट हैज 4 feet and it is usually loved by everyone. So this is the perception of parts rather than the whole as a whole. तो भी क्या हुआ? डॉग ही हुआ. So when we perceive info into parts,
इट इज टॉप डाउन प्रोसेसिंग, मतलब धीरे धीरे पार्ट्स को परसीव करके एज अ होल हमने परसेप्शन बनाया, दैट इज टॉप डाउन। एंड बॉटल अप इज कि हम कोई भी चीज को, इंफॉर्मेशन को एज अ होल कंप्लीट परसीव करते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। डाउट? हाँ, एग्जैक्टली। सो दैट इज फिर नाउ दिस इज योर लर्निंग, ये तुमने लर्न करा। सो नाउ मे बी नेक्स्ट टाइम जब तुमसे कोई बोलेगा कि यू नो आई वांट यू टू गेस समथिंग, यू विल यूज दिस अप्रोच। दिस इज हाउ वी लर्न एंड दैट्स हाउ सीएनएस में अपने इंडिविजुअल परसेप्शन। बट मे बी लेट्स से अदिति इज सिटिंग हियर और अदिति ने ना एक्सपीरियंस करा कि उसने पार्ट्स में उसको इमेजिन करके भी शी गॉट अ राइट आंसर। सो बट देन अगेन हर परसेप्शन इज गोइंग टू बी फ्रॉम top down only. Okay, it's all about your, but these are the two approaches जो perception में हमारी लगती है usually. Okay, so now the person who perceive, now that I'm teaching you here and you all are here to perceive what I'm teaching, interpret करने के लिए, so you all become the perceiver. Even I become the perceiver. How? बताओ। एग्जैक्टली, तुम्हारा जो जेस्चर है, तुम्हारा जो बॉडी लैंग्वेज है, दैट आई एम परसीविंग, सो आई ऑल्सो बिकम द परसीवर। सो नाउ टेल मी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट परसीवर। बताओ क्या फैक्टर्स होंगे। और इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, जब हम अपने साइकोलॉजी में मोटिवेशन की बात करते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट कि मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेट करना। व्हेनेवर वी टॉक इन साइकोलॉजी अबाउट मोटिवेशन इज ऑलवेज व्हाट इज योर मोटिव बिहाइंड इट, व्हाट इज योर नीड बिहाइंड इट। सो द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द परसीवर इज कि आपका उस वक्त नीड क्या है, उसी तरह से आप चीज को परसीव करोगे। क्या आपका मेंटल स्टेट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू आर हंग्री राइट नाउ, जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस करा था, तो मैं कुछ भी तुमको बात बता दूं, कुछ भी क्रिएचर्स दे दूं, कुछ एग्जाम्पल्स दे दूं, तुम्हारा पूरे टाइम दिमाग किस में जाएगा कि शायद तक ये खाने की चीज होगी, अच्छा ये हो सकता है। सो बिकॉज उस वक्त तुम्हारा मोटिव क्या है, दैट यू आर ऑलरेडी हंग्री, राइट, एंड दैट्स व्हाई द मोटिवेशन अफेक्ट्स अ लॉट फॉर द परसीवर। सेकेंड हो जाता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशंस बोले तो जो हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं और वो रियलिटी नहीं होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि है ना आज 10 बजे क्लास होगी, तो तुम लोग यहाँ पे सब आके बैठ गए, यू सेटल्ड इट डाउन राइट हियर एट 10 o'clock. नाउ व्हेनेवर द डोर इज गोइंग टू ओपन, व्हाट विल यू एक्सपेक्ट? बट द रियलिटी इज कोई और आया. So this is the familiarity of expectancy. This is also something that affects the perceiver. क्योंकि तुम habitual हो, ये familiarity वो repetitively यही होता है इसी समय पे, you are prepared for that and that's how you also perceive कि वो action हो रही है, some incident is happening wherein the door is opening and you are perceiving that ma'am must be entering the room. Got it? So these are the two factors that affects perceiver. And one more is cognitive style and cultural background. Cultural background you understand कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका क्या कल्चर है. जो साउथ इंडियंस होंगे वो उस तरह से नहीं परसीव करेंगे आज अपनी क्लास शायद तक जिस तरह से आप लोग कर रहे हो, बिकॉज उन लोग का एक्सपीरियंसेस, उनके कल्चर डिफरेंसेस, उन्होंने किस तरह से अपनी अपब्रिंगिंग को रहा है, ऑल दीज थिंग्स मैटर. एंड देन अगेन कॉग्निटिव स्टाइल वही है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, मीनिंग जब आप एज अ होल कोई चीज को ऑब्जर्व करते हो या यू ऑब्जर्व इट इन द पार्ट्स. जैसे तुम्हारा परसेप्शन स्टाइल था कि आप पार्ट्स में टॉप डाउन कर रहे हो प्रोसेस एंड यू आर डूइंग बॉटल अप प्रोसेस. सो दैट ऑल्सो मैटर्स कि आपका कौन सा प्रोसेसिंग सिस्टम है, दैट्स हाउ यू परसीव द थिंग. ओके, एनी डाउट टिल नाउ? तुम्हें समझ में आ रहा है परसेप्शन? नहीं आ रहा? हाँ, आई नो, बट ये पढ़ लो फिर वापस से. ठीक है, परसेप्शन बहुत सिंपल है, बस यही इसका फंडा है परसेप्शन का. नाउ लॉज ऑफ परसेप्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट डू यू मीन बाय लॉज ऑफ परसेप्शन? लॉज ऑफ परसेप्शन मतलब वो ये बताते हैं कि क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या लॉज रूल्स होते हैं जिस वजह से हम कुछ चीजें सर्टन वे में
परसीव करते हैं. नाउ बिकॉज यू आर सिटिंग हियर एंड आई एम स्टैंडिंग हियर एंड गिविंग यू अ लेक्चर, anyone coming here will be perceiving that I am a teacher and you are a student, right? So it's an understood perception. So इसमें basic कुछ laws दिए हुए हैं वो कि generic होते हैं जो सभी लोग के लिए उसी तरह से perception में काम करते हैं. So this was given by the group of researchers which is known as Gestalt psychologists. This is group of researchers called Gestalt psychology, जो कि उन्होंने ये laws of, और इसमें कितने साइकोलॉजिस्ट थे? 3 थे. कोहलर, कॉफा एंड रेथमियर. स्पेलिंग चेक कर लेना तुम एक बार. So these are the 3 psychologists who are known as Gestalt psychologists. इन तीनों ने बना के मिलके ये laws of perception दिए थे. Now let's study about the laws. सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ proximity. What do you understand by the word proximity? Just a normal English word. Proximity. Proximity matlab usually it is related with the space. So basically how close, how far. That's the proximity. Literal English अगर हम बोलते हैं तो. Now what do you mean by law of proximity? So these psychologists say that we always tend to perceive things as they are in their spaces. So if objects are close together in space, then we always perceive those objects as a group. So let's say for example, उन्होंने ये डायग्राम बना के हमें समझाया था. What would you perceive this as? तुम कुछ ऐसा परसीव करोगे कि ये ग्रुप है, ये साथ में है, या यू आर गोइंग टू सी ये पूरा साथ में है? यू विल सी ना दिस इज द ग्रुप, दिस इज ग्रुप, या फिर ये दोनों भी ग्रुप हैं. सो साइकोलॉजिस्ट से कि अगर ऑब्जेक्ट्स पास में होंगे एज कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स, then that will be considered as a group, that will be considered that this is the bunch that is together. So proximity is related to the space. Second law क्या है? Similarity. अब इसका बता दो, सिंपल सा है. Exactly. So let's say मैंने यहाँ पे ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, फिर ये बनाया, ये वापस से ऐसे करा, तो तुम क्या ग्रुप मानोगे? You will always perceive this as one, this as one, this as one, right? इसमें तो स्पेस का कोई वो है नहीं, everything is in equal space, but yet you are perceiving it as a different groups. Why? Because of its similarity law. Okay? फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. अब ये भी बहुत इजी, बताओ. एग्जैक्टली. लेट्स से मैंने ये एक लाइन बनाई है, दिस इज ए एंड बी. ओके, यही है ना एक लाइन, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं बनाया, बट ये एक और लाइन बनाई है, सी एंड डी. बोथ दीज लाइन्स वर डिफरेंट, राइट? दोनों लाइन्स अलग अलग थी, डिफरेंट थी, बट देन बिकॉज ये कंटिन्यूएशन में यहां पे फॉर्म कर रही है, यू विल थिंक दैट दिस इज द पार्ट ऑफ दिस टू lines. Why? Because it is in the continuation of it. तो तुम क्या ये सोचोगे कि this is a different part, or you'll always perceive that this is the intersection point of these two lines. Let's say for example मैंने ये circle बनाया और ये बनाया और ये बनाया, मैंने सब अलग अलग सर्कल बनाए, nothing to do with it, but how will you perceive it as a whole?
इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, कुछ तो भी पॉइंट यहाँ पे हम मिक्स, सो दिस इज जब हम कंटिन्यूटी में कुछ भी करते हैं, द लॉ सेज दैट वी ऑलवेज परसीव दैट थिंग एज वन. सो व्हाट डू यू मीन बाय जेस्टॉल साइकोलॉजी? वो ये बोलता है कि हम जब भी परसीव करते हैं, यूजुअली वी ऑलवेज परसीव थिंग एज अ होल. तो आप केवल इंडिविजुअल ये नहीं देख रहे, आपने जब वो ये सर्कल्स थे, ट्राइंगल्स थे, आपने कुछ भी इंडिविजुअली नहीं देखा. यू परसीव्ड इट एज अ होल एंड देन डिसाइडेड टू कैटेगराइज एंड ग्रुप इट इन अ इंडिविजुअल एस्पेक्ट. ओके. Principle of smallness. Okay, so now this is very interesting. These gestural psychologists say that it is usually seen that जब भी कोई white background पे black से अगर कुछ क्रिएचर या कुछ हम बनाते हैं, कुछ ड्राइंग होता है या कुछ भी anything which we draw, if it's in a smaller size as compared to the background. So let's say हम ये सर्कल बनाते हैं, ओके, और मैं इसको ये I'll do this. This is a full black thing on a white background and it's smaller, right? It is smaller as compared to the white background. बड़ा है या छोटा है? अगर मैं इसको पूरे टाइम पे बनाऊंगी तो भी द व्हाइट बैकग्राउंड इज गोइंग टू बी द बिगर वन एज कंपेयर, क्योंकि ये ब्लैक तो इतना सा एंड व्हाइट इज बिगर. सो दे से दैट द ऑब्जेक्ट दैट इज स्मॉलर ऑन अ व्हाइट बैकग्राउंड is to be perceived first and as a whole. So the white background disappears for you and you start focusing only on, and you will only perceive these triangles and perceive it as a group and as a design rather than perceiving the whole big white background. So वो बोलते कि smallness is one thing, is one principle that is usually perceived more rather than the larger background. नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, ये बताओ, ये इजी है. यस. सो अगेन अगर कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होगा तो तुम उसको इजीली परसीव करोगे, राइट, एज कंपेयर टू अगर मैं यहां कुछ लिखूंगी उससे ज्यादा जल्दी कौन सा परसेप्शन होगा तुम्हारा, इसका होगा, सिमेट्री का. और जो सिमिलर सिमेट्री होगी दैट वी परसीव एज अ होल इन अ ग्रुप. प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस, इसका फिगर तुम देखो अपने बुक में एक बार. What does this principle say? This says that areas surrounded by others tend to be perceived as figures. What do you mean by this? बताओ. एग्जैक्टली जब अगर बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या कुछ बने हुए होते हैं और उसके पीछे कुछ मैसेज या कुछ लिखा हुआ होता है, तो दैट इज समथिंग दैट इज परसीव्ड, टेंड टू बी परसीव्ड फर्स्ट एंड टेंड टू बी परसीव्ड एज फिगर्स. सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्लाउड्स. इट इज ऑलवेज सराउंडेड बाय द स्काई and clouds are in between the sky, so it is always surrounded by sky, but still what will you always perceive? Clouds as a figure, right? So that is what the principle of surroundedness mean. Now principle of closure क्या होता है? तो भी हम, क्योंकि वो क्लोजनेस नहीं, इट्स नॉट अधूरी और कंप्लीट, इट्स बिकॉज ऑफ द क्लोजनेस. अगर ये यहाँ होगा और यहाँ होगा तो क्या तुम उसको परसीव कर लोगे ट्रायंगल? नहीं, बिकॉज इट्स एन इनकम्प्लीट ऑल्सो, दैट डजंट मैटर, बट इट इज सो क्लोज दैट यू आर एबल टू परसीव कि हाँ यार ये ट्रायंगल होगा. लेट्स से मैंने यहाँ पे हाफ सर्कल बनाया
और यहाँ पे ये बनाया, तो you'll be able to perceive it's a circle. But if I'm making it here and here, would you be able to perceive it? Exactly. So if it is going to be with the closure, then only you will perceive and take this information as in a triangle and complete it as it is. कितने principles हो गए अपने? Perfect. And here we complete our unit 2. Yes. हाँ, सेकेंड यूनिट कंप्लीट हुआ, फर्स्ट हो गया, इसमें अपना केवल स्टैटिस्टिक्स बचा है। ये मैं अच्छा आज वेडनेसडे हो गया, शायद लास्ट है क्या? कल तुम्हारी क्लास है कोई इस टाइम पे? कितने बजे? नहीं नहीं, फिर उसके बाद और तुम्हारी उसके बाद तो 11 बजे ले ले हम। सो लेट्स फिनिश दिस, एक बार ये स्टैटिस्टिक्स खत्म कर दे तो तुम्हारा यूनिट 1 यूनिट 2 हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसके कल प्रैक्टिकल्स भी तुम्हें बता देती हूँ, वील डू प्रैक्टिकल्स ऑल्सो साथ में। लेट्स डू दिस, ताकि विंटर ये तुम्हारे दिवाली ब्रेक हो जाएंगे तो प्रैक्टिकल्स मेरे को जो मिलते हैं मैं तुम्हें शेयर करती हूँ, तो तुम ये कर लेना, फिर तुम्हारे एग्जाम्स आएंगे तो तुम इसमें पढ़ लेना, क्योंकि आफ्टर दिवाली तुम लोग के वो हैं, तुम अपने नोट्स बनाओ बस, तो ये पढ़ाई कर लो पूरे अच्छे से, क्योंकि मैंने वो चीजें तुमको होमवर्क में ही दी थी। ओके, ये हम स्टॉप करते हैं।